हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स, या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज की रीडिंग है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले। और देखते हैं आज की रीडिंग क्या है। तो आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स को लेकर, कि वो क्या सोच रहे हैं आपको, आपके बारे में, आपके मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स एज़ यूजुअल मैंने पहले से ही निकाल कर रखे हैं, सफल करके रखे हैं। तो कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि जब आप लोग पहले मिले थे तो मिलने के बाद धीरे धीरे जब आप दोनों को मतलब मनपसंद होने लगा, एक दूसरे को लाइक करने लगे, तो आप दोनों के लिए मतलब आप दोनों एक दूसरे के प्रति इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल लव, अनकंडीशनल लव, इक्वल गिव एंड टेक, हर एक चीज़ में मतलब एक दूसरे को सम्मान के साथ देखते थे, प्यार के साथ देखते थे, एक दूसरे को लव प्रोवाइड करते थे, एक दूसरे की टेक मतलब केयर करते थे। और आप दोनों की एक लवेबल वाली लाइफ मतलब चल रही थी। आप दोनों के पास चॉइसेस तो काफ़ी थे, ऑप्शंस भी थे, लेकिन स्टिल आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया। ये देखकर कि आप दोनों का जो थॉट है, आप दोनों का जो बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति, बिहेवियर है मतलब थॉट है, बिहेवियर है, प्लस एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो लगभग समान हैं, इक्वल हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिल दे बैठे। तो वही चीज़ वो याद कर रहे हैं कि कितना अच्छा था वो पल। लेकिन अभी कुछ ही समय मतलब जस्ट अभी ही आप दोनों की शायद लड़ाई हुई होगी, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन वो चीज़ आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है। तो कुछ एक तर्क वितर्क वाली बातें हो गई जिसमें कि आप दोनों के पॉइंट्स बहुत ही अलग हैं, पर्सपेक्टिव अलग हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस अलग हैं चीज़ों को लेकर। उस जो भी मैटर में आप दोनों बात कर रहे हो उस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट लेवल में आप दोनों की ओपिनियंस चल रहे हैं। एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे हो, एक दूसरे से झगड़ रहे हो, और मन ही मन मतलब एक जंग सा चल रहा है। एक दूसरे से अगर वो कड़वी बातें नहीं भी बोल रहे हो, लेकिन स्टिल कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मतलब इतना भी बड़ा नहीं लेकिन झगड़ा हुआ है। और कुछ लोगों का झगड़ा नहीं हुआ लेकिन टेक्स्ट के थ्रू हुआ है। मतलब टेक्स्ट में आपने लिख दिया कुछ, इधर उधर की छोटी सी चीज़ें लिख दी, लेकिन स्टिल वो आर्गूमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लगने लगी है एक दूसरे को। स्पेशली आपके पार्टनर को बहुत बड़ी लग रही है कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है, कैसे बोल सकता है। वो अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कहा, मतलब क्या मैं उसके लिए मैटर नहीं करता, क्या मेरे पॉइंट्स उसके लिए मैटर नहीं करते। तो इस तरीके के ख्यालात उनके दिमाग में आ रही है। अ, छोटी सी मतलब नेगेटिविटी ही है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो होप है, जैसे कि पहले की चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं कि पहले आप कैसे थे और अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप सडन से बदल गए और चेंज हो गए। आपका परसेप्शन, आपका थॉट्स, हर एक चीज़ कैसे चेंज हो गया। लेकिन जब भी सिचुएशनशिप आती है तो ये तो होना ही है, चेंज आएंगे ही आएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि स्पेशली आप दोनों तो इंडिविजुअल हो, तो ये चीज़ वो समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल हो तो ऑब्वियस बात है कि दोनों की जो चीज़ों को लेकर जो सोच है वो कहीं ना कहीं अलग ही होगी। उनके अंदर एक होप है, एक फेथ है आपको लेकर कि आप उनको कभी जाने नहीं दोगे अपने से और सुलह कर लोगे बहुत जल्दी। मतलब जो भी झगड़े वगैरह चल रहे हैं वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप उन्हें माफ़ कर दोगे, वो आपको माफ़ कर देंगे। इस तरीके से मन ही मन उनका सोच चल रहा है। कभी कभार वो थोड़े बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं। वो मानते तो नहीं हैं कि वो इगोइस्टिक हैं, लेकिन इगोइस्टिक हो जाते हैं। और स्पेशली आपके पर्सन जब भी आपके साथ कुछ भी बात होती है जिसमें आर्गुमेंट होता है, तो वो मतलब
ये इंश्योर करते हैं कि वही जीते, उनका पॉइंट ही राइट हो। मतलब आप अगर जीतते तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा वीक फील होगा, तो वो वीक फील नहीं करना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं बातों को तोड़ मड़ोड़ कर जैसे तैसे करके विनिंग के पोजीशन में आ जाते हैं और जीतना चाहते हैं आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जीतना चाहते हैं, तो प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और ये चीज़ वो उतना जल्दी शो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चाहे छल से हो, चाहे जैसे भी हो, वो आपका प्यार जीतना चाहते हैं। आपको वो लव, वो केयर, वो अनकंडीशनल प्यार, वो लवेबल वाली सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं जैसे वो पहले दिया करते थे। चाहे वो टाइम को लेकर हो, चाहे वो सोच को लेकर हो, चाहे वो केयर को लेकर हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, अपनी इमोशन, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स जो शेयर करते थे आपसे, वो सब चीज़ भी वो शायद अभी नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर से वही सब चीज़ करना चाहते हैं ताकि जो अपनापन है एक दूसरे के प्रति, उस चीज़ से वो कट ऑफ ना हो और ना ही आप कट ऑफ हो। क्योंकि एक बार अगर मन हट गया तो जितनी भी प्यारी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो स्पार्क है, वो चीज़ वो चाहते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जो आग एक दूसरे के प्रति जो पैशनेट लव है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनका मानना ये है। तो वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि चिंगारी बुझे ना और दोनों तरफ सेम वैल्यूज़, सेम प्यार, सेम रेस्पेक्ट के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और वो जितनी जल्दी हो सके मतलब वो अपने दिल की बात, अपने हर एक चीज़ आपको बता सके, जता सके कि देखो भाई, या फिर प्रपोज़ कर सके कि देखो भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके के ख़यालात उनके दिमाग में अभी आ रहे हैं। वो गिफ्ट के तौर पर अपना टाइम, अपना अटेंशन, अपना सब कुछ आपको देना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा फ़ील ना हो कि आपके लिए हर एक इंसान अवेलेबल होते हैं, पूरी दुनिया अवेलेबल होती है, फैमिली भी अवेलेबल होते हैं, फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपके पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये वाली जो थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है, वही सेम थिंकिंग आपके पार्टनर के दिमाग में भी आ रही है, तो वो चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं और आपको वो सब टाइम वगैरह, अटेंशन वगैरह देना चाहते हैं ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके रहो, उनकी बातें करो और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं थोड़े से उबड़ खाबड़ चल रहे हैं, मतलब ऑब्स्टेकल्स जैसे फील हो रहा है कि कैसे ये बैरियर आ गया है, लेकिन वो उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं और उसमें विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत कनिंग बुद्धि अपनी लगाएंगे, अपनी चालाकी, अपनी क्लेवरनेस वाली बुद्धि अपनी लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे ताकि आपको पा सकें। तो हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी झूठ बोल दे, हो सकता है थोड़ी बातों को मैनिपुलेट कर दे, हो सकता है थोड़ा मतलब कुछ चीज़ों को छुपाए और उस चीज़ को वो बाद में बताए। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें वो सोच रहे हैं कि आपसे किया जाए, आपसे बात करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सो ये थी फ्रेंड्स, कितने को रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताना। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।